स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। एयर इंडिया की सरकारी रिपोर्ट पर भड़का पायलट्स एसोसिएशन। कहा कि निष्पक्ष नहीं है यह रिपोर्ट, निष्पक्ष नहीं हुई है जांच, फिर से निष्पक्ष जांच की जरूरत है। जी हां, रिपोर्ट से साजिश की बू आ रही है। टेक ऑफ करते ही एयर इंडिया 171 विमान हादसे का शिकार हो गया था। पैसेंजर्स में से सिर्फ एक पैसेंजर 11A वाले पैसेंजर को छोड़ करके सभी पैसेंजर्स, क्रू, पायलट समेत सबकी मौके पर ही मौत हो गई थी। अब एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AAIB ऑफ इंडिया की शुरुआती रिपोर्ट में यह सामने आया कि विमान के दोनों फ्यूल स्विच जो है एक साथ ही कट ऑफ हो गए थे, जिसकी वजह से इंजन को फ्यूल मिलना बंद हो गया था, ईंधन मिलना बंद हो गया था। अब रिपोर्ट पर तो सभी मीडिया प्लेटफॉर्म ने आप तक इस रिपोर्ट की जानकारी पहुंचाई है, लेकिन खबर उससे भी बड़ी है, गहरी है, जिससे सवाल पैदा हो रहा है कि आखिर इस रिपोर्ट को मीडिया के आगे लीक क्यों किया गया। इस रिपोर्ट को क्यों और किसने लीक किया? क्यों इस रिपोर्ट पर बिना किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के मीडिया ट्रायल शुरू करवा दिया गया? और इस रिपोर्ट में किसी भी अधिकारी की कोई हस्ताक्षर, कोई साइन नहीं है। किसी अथॉरिटी ने इस रिपोर्ट की, मतलब आप कह सकते साइन के तौर पर किसी अथॉरिटी ने इस पर साइन नहीं किया। इस रिपोर्ट के खिलाफ एयरलाइन पायलट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया भड़क उठा है, एकदम गुस्से में आग बबूला हो गया है और इस रिपोर्ट को, यह रिपोर्ट निष्पक्ष नहीं है, ऐसा करार दिया है। एयरलाइन पायलट्स एसोसिएशन ने इस सरकारी जांच रिपोर्ट को बेकार कह दिया है। कहा यह रिपोर्ट, यह जांच निष्पक्ष नहीं है, फिर से जांच होने की जरूरत है, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। तो क्या सरकारी रिपोर्ट में कोई झोल है? एयर इंडिया विमान हादसे की शुरुआती जांच रिपोर्ट पर एयरलाइन पायलट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया भड़क क्यों उठा? उन्होंने कहा कि जांच का लहजा जो है, मतलब जांच रिपोर्ट में जिस अंदाज में इसे रिपोर्ट किया गया है, जो लहजा है, जो दिशा है, वो पायलट की गलती और झुकाव का संकेत देती है और पूरी तरीके से एयरक्राफ्ट, एयरलाइन, आप कह सकते हैं कि किसी भी गैजेट डिफॉल्ट को यहां पर इसकी बात नहीं की गई है। किसी भी एयरलाइन डिफॉल्ट की, गैजेट डिफॉल्ट की बात यहां पर नहीं हुई है। सिर्फ रिपोर्ट में जिस तरीके की शुरुआती रिपोर्ट सामने आई है, एक तरीके से उनके मुताबिक, पायलट एसोसिएशन के मुताबिक इसे बस लीक कर दिया गया है इस रिपोर्ट को, और ये लीक हुई रिपोर्ट के मुताबिक गलती जो है वो पायलट की है, यही संकेत ये रिपोर्ट दे रही है। पायलट एसोसिएशन ने रिपोर्ट में इस धारणा को खारिज करते हुए एयरलाइन पायलट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने कहा, रिपोर्ट बिना किसी जिम्मेदार अधिकारी के हस्ताक्षर या जानकारी के मीडिया में लीक कर दी गई। जांच में पारदर्शिता का अभाव है, क्योंकि जांच गोपनीयता में लिपटी हुई है, जिससे ट्रस्टवर्दी वाली बात यानी विश्वसनीयता और जनता का विश्वास कम हो रहा है। योग्य अनुभवी कर्मियों, खासकर लाइन पायलटों को भी इस जांच टीम में शामिल करने की आवश्यकता थी, लेकिन किसी को भी, कोई भी आप कह सकते हैं कि इस लाइन से जुड़े हुए किसी भी सीनियर पायलट को इसमें शामिल नहीं किया गया। उड़ान के अंतिम क्षण में कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर पर एक पायलट को दूसरे पायलट से ये पूछा जाना, जिस बारे में बात हो रही है, तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म में इस बात को जाहिर सी बात है रिपोर्ट किया जाएगा। 4 PM पर भी हमने इस पर खबरें हमारे बाकी एंकर्स ने बनाए हैं कि किस तरीके से एक पायलट ने दूसरे पायलट से पूछा और जो जवाब सामने आया, पायलट ने ये पूछा कि आपने क्यों ईंधन वाला जो बटन है उसे बंद किया, और दूसरे ने यह जवाब दिया कि उसने ऐसा नहीं किया, उसने बंद नहीं किया। अब इस मुद्दे को लेकर के सिर्फ और सिर्फ पायलट की गलती है, कोई गलती पायलट से हुई है। पायलट्स कंफ्यूज थे, चाहे सीनियर पायलट हो, को पायलट हो, दोनों कंफ्यूज थे और उसी के चलते ये हादसा हुआ। विमान में सवार 260 लोगों की एक साथ मौके पर मौत हो गई। ये सब कुछ
बस पायलट को दोषी साबित करने के लिए किया जा रहा है। निष्पक्ष जांच नहीं हो रही है। बोइंग हो, एयर इंडिया हो, सरकार हो, एविएशन मिनिस्ट्री हो, कोई भी जांच के दायरे में नहीं है। ये क्या सही है? यही बात पायलट्स एसोसिएशन ने उठाया है, यही सवाल उन्होंने उठाया है। अहमदाबाद से लंदन जा रहे बोइंग 787 ड्रीम लाइनर AI-171 एयर इंडिया की फ्लाइट उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद थ्रस्ट खोना और नीचे की ओर गिरना शुरू कर दिया था। और इस दुर्घटना के बारे में भारत के विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो AAIB ने अपनी शुरुआती रिपोर्ट पेश की है। और इस रिपोर्ट को एयर इंडिया ने भी, आप कह सकते हैं कि एयर इंडिया ने एक बयान में इस रिपोर्ट को स्वीकार भी किया है कि पायलट कंफ्यूज थे। एक पायलट ने दूसरे पायलट से पूछा कि जिस जगह से इंजन में फ्यूल जाता है, वो जो पूरी प्रक्रिया है, जो दो स्विच है, ये दो स्विच इस पूरे प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं, ये दोनों स्विच क्यों कट ऑफ है, क्यों बंद है, जिसके चलते इंजन तक फ्यूल, ईंधन जो है वो नहीं पहुंच पाया और जिसके चलते ये हादसा हुआ। दोनों फ्यूल स्विच एक साथ ही क्यों कट ऑफ हो गए थे? ये सवाल जब एक पायलट ने दूसरे पायलट से पूछा, क्या फ्यूल स्विच जो है उसे आपने बंद किया? दूसरे पायलट ने, को पायलट ने जवाब दिया कि नहीं, मैंने फ्यूल स्विच बंद नहीं किया। ये दिखाता है कि पायलट्स जो है वो कंफ्यूज थे कॉकपिट के अंदर और 2 मिनट के भीतर फ्लाइट जो है, विमान जो है वो क्रैश हो जाता है। और पायलट एसोसिएशन का यह डिमांड है कि ये जांच, ये रिपोर्ट निष्पक्ष नहीं है। फिर से निष्पक्ष जांच करने की जरूरत है, क्योंकि इस रिपोर्ट को इस तरीके से जिस तरीके की रिपोर्ट लीक हुई है, जिसमें किसी की भी अथॉरिटी की हस्ताक्षर नहीं है, हम इस रिपोर्ट पर कैसे भरोसा करें? इससे आम पब्लिक का कहीं ना कहीं पायलट्स पर भरोसा उड़ जाएगा। पायलट्स पर कोई भरोसा नहीं कर पाएगा। फ्लाइट में बैठने से पहले इंसान डरेगा। सहमे सहमे वो एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचने के लिए एरोप्लेन का, या आप कह सकते फ्लाइट्स का इस्तेमाल करेगा, फ्लाइट्स की बुकिंग करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ संकेत, एक तरीके से ये रिपोर्ट दे रही है कि इसमें खामियां जो है वो सिर्फ और सिर्फ पायलट की थी। क्या आपको लगता है सरकारी जांच एजेंसी ने जिस तरीके से इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया है और इस पर एयरलाइन पायलट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने जिस तरीके से इस रिपोर्ट को खारिज किया है और एकदम आग बबूला हो गया है एसोसिएशन कि यह रिपोर्ट, एक तरीके से यह जांच रिपोर्ट निष्पक्ष नहीं है, बड़ा ही बेकार है। इसे सिर्फ और सिर्फ पायलट्स को दोषी ठहराने की कोशिश की गई है। जांच का लहेजा, दिशा पायलट की गलती की ओर झुकाव का संकेत देती है। यह कहना एसोसिएशन का, क्या आप इसके साथ सहमत है? क्या एयरलाइंस, एयरक्राफ्ट, बोइंग, एयर इंडिया, एविएशन मिनिस्ट्री को बचाने का प्रयास सरकार कर रही है और इसी के चलते इस रिपोर्ट को बकायदा तैयार किया गया, बिना अथॉरिटी के हस्ताक्षर के, बिना आला अधिकारी के हस्ताक्षर के इस रिपोर्ट को मीडिया पर लीक करवा दिया गया है। क्या एक सोची समझी साजिश के तहत एयर इंडिया 171 की कहानी को, इस पर मिट्टी डालने की, लिपापोती करने की कोशिश में सरकार जुटी हुई है? आपको क्या लगता है? और ये सवाल अब हम नहीं उठा रहे बल्कि खुद एयरलाइंस पायलट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने उठाया है। इस मुद्दे पर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा जरूर। साथ ही इस रिपोर्ट को आगे फॉरवर्ड जरूर करें ताकि लोगों के मन में भी सवाल जागे कि सरकार आखिर किस लिए लिपापोती करने में लगी हुई है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, जल्द होगी मुलाकात ऐसे ही तमाम खबरों के साथ। तब तक के लिए 4 PM के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को ज्वाइन कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।